हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। इसके पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 11 अपलोड कर दिया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज है ये ABC की भुजाएं कहा जा रहा है AB और BC तथा मध्यिका AD। उसी प्रकार एक त्रिभुज PQR है, उसमें PQ और QR और मध्यिका PM वो सब क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। AB समानुपाती किसके है, PQ के। उसी तरह BC समानुपाती है QR के और AD PM के। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया है, तो आओ बच्चों लिख लेते हैं जो दिया है। क्या गिवन है, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन क्या दिया है, QR और मध्यिका इसकी क्या है, AD और इसमें PM। ये चीज़ हमें दिया गया है बच्चों। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो PQR के सिमिलर है। तो ये चीज़ लिख लेते हैं जो सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये चीज़ हमें क्या करना है बच्चों, सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं। एक ये होती है डबल S सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दूसरी साइड एंगल्स साइड, दूसरी डबल A या फिर ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इनका यूज़ करना है। तो हमें डबल S तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो हमें रेशियो दिया गया है AB और PQ का दिया है, BC QR का दिया है, AD और PM का दिया है। AC और PR का रेशियो नहीं दिया गया है। अगर तीनों साइड्स का रेशियो हमें दे दिया जाता तो ऐसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाता। तो हमें क्या दिया है, इन तीनों साइडों की, इसका, इसका और इसका। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है, AB PQ और BC QR का। तो दो का दिया है, तो हम इस प्रॉपर्टी से इसे क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, एक एंगल इक्वल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, आओ बच्चों देखते हैं। पहले जो गिवन है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो जो दिया गया है उसे लिख लेना है। क्या दिया है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू दिया है BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM। अगर हम इस ट्राइंगल को सिमिलर कर लें तो ये एंगल क्या आ जाएगा, CPST से इक्वल आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब इसमें हमें देखना है। तो ये हमें उसके लिए इसका रेशियो चाहिए, BD और QR, इसका पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो BC अपॉन QR है इसको हाफ कर देंगे। तो कैसे, देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और हाफ से नीचे QR बराबर AD अपॉन PM। अब हाफ BC को क्या लिख सकते हैं, BD, और हाफ QR को QM लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन क्या लिख सकते हैं, PM। अब ये हाफ BC को क्या लिखा, BD, और हाफ QR को QM। तो अब देखो बच्चों, इसका रेशियो इसके इक्वल, इसका ये आ गया, इसका इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गए साइड्स के रेशियो। तो हम अब ये ट्राइंगल को कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल हमारा क्या हुआ,
कौन सा? ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल किसके? पी क्यू एम के। पी क्यू एम, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा? क्यू के। यहाँ से तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा हमारा? क्यू। और इसी की हमें ज़रूरत थी कि एक एंगल मिल जाए, तो एंगल तो हमें ये मिल चुका। एंगल ए किसके इक्वल होगा? पी के। सिंपल सी बात, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत थी इस एंगल की। तो आओ बच्चों, अब प्रूव करना है वो देख लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या हमें देखो दिया गया है? ए बी अपॉन पी क्यू दिया गया है। क्या? ए बी अपॉन पी क्यू। और क्या दिया लिख लेते हैं, इससे नहीं लिखना है लेकिन समझने के लिए। दूसरा हमें क्या दिया था? ये बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, दो की ज़रूरत थी। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें मिल गए। ये कहाँ है? दिया हुआ है। इसकी ज़रूरत नहीं थी तो उसको नहीं लिखा। ठीक। और अब एंगल क्या है हमारा? इन दोनों में ये एंगल सेम है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल हम क्यू लिख सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने पहले क्या किया? प्रूव्ड कर चुके हैं। यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे। तो अब हमारा ये ट्राइंगल ए बी सी क्या हुआ? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। तो भी यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। यही चीज़ बच्चों हमें क्या करनी थी? प्रूव करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। नोट इट डाउन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।